number 6. The sum of ages of father and son is 72 years. के बाप की और बेटे की एजेस का जो सम है वो मजमुआ 72 ईयर्स है. 6 years ago father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? तो यहाँ पे उसने कहा कि 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो बेटे की उम्र का डबल थी. तो उस वक्त बेटे की क्या उम्र थी? तो हम ऐसे करते हैं, लेट कर लेते हैं फादर्स एज को कर लेते हैं x ईयर्स, सन्स एज इज इक्वल टू y ईयर्स. अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो ये है कि इन दोनों एजिस का जो सम है, बाप के और बेटे की एज का जो सम है, मतलब x प्लस वाई है, वो आपका आ जाएगा 72 ईयर्स. अब 6 ईयर्स अगो की अगर बात करें, 6 ईयर्स अगो 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो भी 6 साल कम थी और बेटे की उम्र भी 6 साल कम थी. तो उस वक्त फादर्स एज वो आ जाएगी आपकी x माइनस 6 ईयर्स और जो सन्स एज है वो आ जाएगी y माइनस 6 ईयर्स. अब उस वक्त ये कह रहा है कि 6 साल पहले जो बाप की एज थी वो बेटे की एज का डबल थी. तो उसकी अगर हम करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो 6 साल बाद, 6 साल पहले ये था कि जो बाप की उम्र है वो बेटे की उम्र का डबल के इक्वल थी. तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y माइनस 12, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12. ये माइनस 6 है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाके प्लस 6 हो जाएगा. तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6 आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी. हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं. पहली इक्वेशन पहली कंडीशन से थी, वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और दूसरी कंडीशन के मुताबिक हमने दूसरी इक्वेशन बनाई है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6. अब यहाँ से आपने x की या y की वैल्यू लेनी है. तो हम ऐसे करते हैं कि अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 है आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू है माइनस 6. इसमें से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 है. जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 1y हो जाएगा माइनस 3y, माइनस 72 में माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 78. माइनस दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 78, ये 3 जाके डिवाइड हो जाएगा. तो y इज इक्वल टू 78 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 26. अब y हमने लेट किया था, वो सन्स की एज थी, बेटे की उम्र थी. तो हमने बेटे की उम्र फाइंड करनी है 6 साल पहले. ये जो एज निकली है ये निकली है बेटे की इस वक्त की एज. तो 6 ईयर्स अगो सन्स एज इज इक्वल टू 26. ये मौजूदा एज है उसकी, उसमें से क्योंकि 6 साल पहले की बात कर रहे हैं तो मौजूदा एज में से 6 साल माइनस कर देंगे तो उसकी आ जाएगी 20 ईयर्स, जो कि हमारा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 7. मिरहा सेल्स अ टॉय फॉर ₹1520. व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस बी टू गेट अ 15% प्रॉफिट. तो जो उसकी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस वो है ₹1520. जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसकी वो है जी 15%. प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो 15% है. अब हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस
मल्टीप्लाई बाय 15% का मतलब है 15 आउट ऑफ 100। तो सेलिंग प्राइस है 1520 मल्टीप्लाई बाय 15/100। ये ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ार 5 3 ज़ार, तो 152 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से हम डिवाइड करेंगे। ये काम आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा ₹228। ये उसका निकला है प्रॉफिट। अब उसकी हमने नई जो सेलिंग प्राइस है, न्यू सेलिंग प्राइस, वो क्या होगी कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस उसकी दी हुई है, वो है 1520 प्लस 15% के हिसाब से उसका प्रॉफिट बनता है 228। तो ये जब दोनों वैल्यूज़ को प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो उसकी नई जो प्राइस आएगी सेलिंग प्राइस, वो हो जाएगी 1748 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 960,000 while the exempted amount is 130,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? तो तैयब की जो सालाना आमदन है, इनकम है, वो 9,60,000 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी एनुअल इनकम वो है 9,60,000। अब उसकी जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो है जी 1,30,000। 1,30,000 पे उसने टैक्स नहीं देना, उसके अलावा जो पैसे होंगे उस पर उसने टैक्स पे करना है। तो जो टैक्स पेएबल अमाउंट है, टैक्स पेएबल अमाउंट वो हो जाएगा उसका एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एनुअल इनकम है 9,60,000 और जो एग्जेम्पशन है वो है 1,30,000। तो ये आ जाएगा जी 8,30,000 रुपीज़ आएंगे जहाँ पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जो रेट है, टैक्स का जो रेट है वो गिवन है 0.75% के हिसाब से टैक्स उसने पे करना है। तो जो टैक्स निकलेगा, टैक्स अमाउंट जो होगी, पेएबल टैक्स जो होगा, टैक्स अमाउंट वो आ जाएगी 0.75% ऑफ 830,000। 0.75% का मतलब है 0.75 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 83000। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर की आप मदद ले सकते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6,225 रुपीज़। तो इसका मतलब है कि 8,30,000 की इनकम पे उसे सालाना 6,225 रुपये टैक्स अदा करना होगा। नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। वो कह रहा है जी, फाइंड कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो 3,75,000 रुपये पर एक साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, मार्कअप है 14% के हिसाब से, वो कैलकुलेट करना है। तो जो ओरिजिनल अमाउंट है उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हैं, या सिंपल प्रिंसिपल इज इक्वल टू है 3,75,000। रेट उसने दिया हुआ है 14% के हिसाब से होगा, और जो टाइम पीरियड है टी वो है 1 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होगा उसके लिए हम लिखते हैं जी एज वी नाउ, जो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट आपकी है 375,000
रेट आपका 14% है और टाइम जो है 1 ईयर है। तो 375,000 मल्टीप्लाई बाय 14% का मतलब होगा 14 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 1। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल कर लें। 3750 को मल्टीप्लाई जब 14 से करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 52,500 रुपीज़। तो 1 साल के बाद 14% के हिसाब से जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो बनेगा 52,500।